नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हम आ चुके हैं आपके लिए लेकर बेसिक अंग्रेजी। जी हाँ, बेसिक इंग्लिश का ये तीसरा वीडियो आप देख रहे हैं और हम लगातार आपसे ये दावा कर रहे हैं कि अब अंग्रेजी जड़ से मजबूत करे। वक्त आ गया है अभिनंदन एमजीटी के माध्यम से जुड़कर अंग्रेजी को बेहतर से बेहतर करने का, जड़ से मजबूत करने का, और इस पे लगातार वीडियोस आपको मिल रहे हैं। और ये तीसरा वीडियो मैं फेंक रहा हूं या कहूं दे रहा हूं, और आप संभालिए। चलिए तो देखते हैं बेसिक अंग्रेजी अब अंग्रेजी जड़ से मजबूत करे। आइए सबसे छोटे वाक्य से अंग्रेजी की शुरुआत करें। इससे बेहतर क्या हो सकता है। जी हां, अगर हम कहते हैं कि आपको अंग्रेजी में कुछ करना है, अंग्रेजी में कुछ सीखना है, कुछ बोलना है, कुछ समझना है, कुछ लिखना है, तो फिर सबसे छोटे वाक्य से ही शुरुआत करनी होगी। सबसे छोटे वाक्य से शुरुआत करनी होगी। और सबसे छोटा वाक्य यानी अंग्रेजी में कहे तो सेंटेंस क्या होगा। सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि सबसे छोटा वाक्य क्या होगा। यदि मैं कहूं कि अंग्रेजी का या लैंग्वेज का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, सबसे छोटा इकाई क्या होता है, तो बताइए जरा सा आप क्या जवाब देंगे। सबसे छोटा इकाई मतलब हिंदी में कहे तो सबसे छोटा इकाई क्या होगा, इंग्लिश में कहे तो सबसे छोटा इकाई क्या होगा, तो सबसे छोटा इकाई होगा आपका अक्षर। जी हाँ, अक्षर से नीचे कुछ नहीं होता, उससे छोटा कुछ नहीं होता। अक्षर कहने का मतलब है आपका लेटर। जी हाँ, लेटर, जिसको आप लेटर कहते हैं, जिसको आप अक्षर या वर्ण कहते हैं, ये सबसे छोटा इकाई होता है, क्योंकि ये आपके साउंड का सिंबल होता है। जो मुख से हम आवाज निकाल रहे हैं उसका ये सिंबल होता है, और इससे छोटा कुछ नहीं होता। ठीक है, उससे आगे अगर बढ़ेंगे तो आपको मिलता है वर्ड। क्या मिलता है जी, आपको मिलता है वर्ड। तो अक्सर लोग कहते हैं कि लेटर जब आपस में मिलता है तो वर्ड बनता है, परंतु मैं कह दूं कि यह अधूरा ज्ञान है। जी हां, अधूरा ज्ञान है, क्योंकि सिंगल लेटर भी कभी कभार वर्ड हो जाता है जब वो सेंटेंस में आ जाता है। जैसे यदि हम कहते हैं आई, ऐसे ही आई कहीं लिखा हुआ है, केवल आई लिखा हुआ है, तो वो अक्षर है, लेटर है। लेकिन वही आई यदि सेंटेंस में आ जाए, किसी वाक्य में आ जाए अंग्रेजी के, जैसे आई एम ए टीचर, आई एम अ टीचर, तो आई क्या हो गया, वर्ड हो गया। दूसरा तरीका यह भी अपना सकते हैं कि जब तक लेटर का कोई अर्थ नहीं है वह अक्षर है। यानी अक्षर का कोई अर्थ नहीं है तो वह अक्षर है। जैसे उसका कोई अर्थ निकला वो बन जाएगा शब्द। सही सुना आपने, शब्द बन जाएगा। आई का क्या मतलब होता है, अगर पूछूं मैं आई का मतलब क्या होता है, आप धड़ल्ले से जवाब दीजिएगा कि मैं होता है, तो मैं कहूंगा आई यहां अब अक्षर नहीं रहा, लेटर हो गया। क्योंकि जब तक वो अक्षर था वो सिंबल ऑफ साउंड था, साउंड का मात्र एक प्रतीक था, उसका कोई अर्थ नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं कहा मैंने आई बराबर मैं, तो ये बन गया शब्द। ए बराबर जैसे ही मैंने एक एक कहा, ये बन गया शब्द। समझ गए ना। हाँ, तो अब बात आती है कि सबसे छोटा वाक्य क्या होगा, सबसे छोटा सेंटेंस क्या होगा। तो सबसे छोटा सेंटेंस होगा गो। आप कहिएगा सर गो सबसे छोटा सेंटेंस कैसे सर बोल रहे हैं, गो कैसे सबसे छोटा सेंटेंस होगा, ये तो वर्ड है, ये तो शब्द है। जी हां, ये शब्द है, लेकिन ये तब तक शब्द है जब तक इसका केवल अर्थ है, कंप्लीट अर्थ नहीं है। गो का मतलब जाना, क्या कुछ नहीं। लेकिन जैसे हम गो का मतलब जाओ कहेंगे, जो कहेंगे, जाना कहेंगे, चले जाओ कहेंगे, चाहे आप किसी भाषा में कहें, तो क्या हो जाएगा गो, तब सेंटेंस हो जाएगा। क्योंकि सेंटेंस का मतलब होता है जिसका अर्थ हो, परंतु पूर्ण अर्थ हो, कंप्लीट अर्थ हो, कंप्लीट सेंस हो, वो हो जाता है सेंटेंस। मतलब जिससे किसी एक्शन के होने करने का बोध हो, लगे कि हाँ ये एक्शन जो है कंप्लीट हो गया। गो चले जाओ, वो चला गया, बात खत्म, मतलब एक एक्शन हो गया। समझ रहे हैं ना। तो गो एक सेंटेंस भी है, एक वर्ड भी है। जाना अगर कहें जाना, जाना एक साथ, तो ये एक वर्ड है। लेकिन जाना मतलब जाओ, चले जाओ, जा, जो, ये हो गया सेंटेंस। तो मैंने यहां लिख रखा है जाओ, जाना, चले जाओ, जा, जो, ये सब क्या है जी, गो है। यानी गो एक सेंटेंस है। उसी तरह से आओ, आना, आ जाओ, आ क्या, कम,
ये क्या है? सेंटेंस है। तो सबसे छोटे सेंटेंस यही होंगे। आप कहिएगा सर डायरेक्ट आप वर्ब पढ़ाने लगे, तो मैं वर्ब इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि लगभग लोगों को इज आर एम वाज वेर बढ़िया से पता हो या ना हो, लेकिन गो, कम, इट, डांस, रीड, लर्न, टीच ये सुना हुआ चीज रहता है और लगभग लोग उससे परिचित रहते हैं। जो अंग्रेजी में थोड़ा सा भी रुचि रखते हैं या नहीं भी रखते हैं, वो टीचर हैं तो क्या करते हैं जी? पढ़ाते हैं, वो टीचिंग करते हैं। तो टीच का मतलब पढ़ाना, मोटा मोटी तो समझ ही रहे हैं। वो रीडिंग कर रहा है मतलब वो पढ़ रहा है। समझ रहे हैं ना? गो गो गो, अगर किसी को कहे गो गो तो वो मतलब कितना भी बुर्बक है वो समझ जाएगा, क्योंकि वो आसपास में ये मंडराते रहते हैं चीजें, ये शब्द आसपास में सुनने को मिल जाता है आसानी से। ठीक है जी। इसलिए मैं अंग्रेजी को, कुछ लोगों का कहना होगा कि अंग्रेजी का ये तो बड़ा टफ है, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस सबसे पहले होता है असर्टिव, इंट्रोगेटिव, उसके बाद आता है इंपरेटिव। आप बेस से शुरू कर दिए। मैंने बेस से शुरू नहीं किया, मैंने जड़ से शुरू किया और उस कमजोर से कमजोर पहलू को उठाया, उस आसान से आसान पहलू को उठाया, जहां से बच्चा सीधे कनेक्ट होके समझ पाए। ठीक है जी। हाँ, तो सबसे छोटा वाक्य यही होता है, गो। समझ गए ना? हाँ। अब देखिए, तो खाओ, पियो, खेलो, कूदो, मौज करो, ऐश करो, एंजॉय करो। खाओ, पियो, खेलो, कूदो, मौज करो। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। मतलब अंग्रेजी में अगर देखोगे आप तो बहुत जगह दिखेगा कि अंग्रेजी टफ है, बहुत जगह दिखेगा कि हिंदी टफ है। अब अगर कहते हैं गो में अगर आईएनजी जोड़ देते हैं तो क्या इसका अर्थ बदलेगा? तो एकदम बदलेगा। गोइंग का अर्थ होता है जा रहा है, गो का मतलब जाता है, वेंट का मतलब गया, अर्थ बदल गया ना। लेकिन हिंदी में जाओ, जाना, चले जाओ, मतलब बदलाव हो रहा है लेकिन सबका मतलब एक ही है। तो हम हिंदी वाले हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो ये चेंजिंग भी हम पे ज्यादा असर नहीं डाल रहा है, हम एडजस्ट कर ले रहे हैं, हमको समझ में आ जा रहा है। परंतु कोई विदेशी अगर ये देखेगा ना तो कहेगा कि आवर इंग्लिश इज वेरी इजी इसके तुलना में। क्यों कहेगा? क्योंकि वो देख रहा है कि भैया गो का मतलब गो ही होता है, यहां तो इतना का मतलब गो होता है, चेंजिंग भी हो रहा है तभी गो ही है, इसका अर्थ है, एक ही अर्थ दे रहा है। तो हर मामले में हिंदी आसान नहीं है। अब चूंकि हमारी मातृभाषा भाषा है तो आसान लगता है। चले आओ फिर आगे, मतलब ये सब देखो आप, अगर कहे खाओ तो इट, पियो, ड्रिंक, खेलो, खेलो, अरे खेलो भाई, है ना, खेल, प्ले, कूदो, कूदो, कूद, जंप, मौज करो, मस्ती करो, इंजॉय। मतलब एक शब्द दे दिए, सेंटेंस बन गया। ठीक है। बहुत लोग कहेंगे कि इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, इंजॉय माई सेल्फ आना चाहिए, तो बात की चीज है। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि सेंटेंस सबसे छोटा यही है जिसमें मात्र एक शब्द हो और वो सेंटेंस भी बने। कुछ भी रूल नहीं है, कुछ भी रूल नहीं है, सीधे हाँ जाओ गो, आओ कम, खेलो प्ले, पियो ड्रिंक, खाओ इट, है ना जी? हाँ, मजा आ रहा है? मजा आ रहा होगा। परंतु रूल भी है, क्योंकि जैसे इससे थोड़ा सा आगे आप बढ़ोगे, चीजों को जोड़ना शुरू करोगे, आओ ना कह के कहोगे यहां आओ, जाओ ना कह के कहेंगे वहां जाओ, स्कूल जाओ, दिल्ली जाओ। अब खेलो ना कहे कहेंगे वहां खेलो, यहां खेलो, वहां कूदो, वहां कूदो। समझ रहे हैं ना? यह पियो ना, मतलब पियो ना कहेंगे यह पियो, आराम से पियो। तो वाक्य थोड़ा सा बढ़ेगा, तो उसके लिए नियम का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हिंदी का एक शब्द उसके लिए अंग्रेजी का एक शब्द डाल दिए तो कोई झंझट नहीं है, किसको आगे रखना है किसको पीछे रखना है, कोई झंझट नहीं, क्योंकि वो भी एक यहां भी एक। लेकिन जैसे ही संख्या बढ़ेगा, इंग्लिश का ग्रामर उस पर हावी हो जाएगा और कहेगा नहीं हमको पहले रखो, हमको बाद में रखो। हिंदी वाला कहेगा कि क्रिया अंत में रखो, इंग्लिश वाला कहेगा कि क्रिया पहले रखो। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसमें क्या है कि हिंदी का स्ट्रक्चर इधर है, बनावट इधर है, और अंग्रेजी का बनावट इधर है। इसमें कह रहा है कि क्रिया अगर एक है,
केवल एक है तो क्रिया, केवल एक है तो क्रिया, अगर एक से ज्यादा है तो अन्य शब्द प्लस क्रिया, अन्य शब्द में कुछ भी आ जाएगा, यानी क्रिया को छोड़ के, गो को छोड़ के अगर कहते हैं वहां जाओ तो गो देयर, तो देयर अन्य शब्द हो गया। तो अगर केवल क्रिया है तो क्रिया ठीक है, उसके लिए वर्ब आ जाएगा V1 फॉर्म, ठीक है। हाँ, ये V1 क्या होता है, V2 V3 कुछ नहीं हो, ये इस पे ध्यान नहीं देना है, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देना है, ये सब का सब जो आप याद करते हैं ना, ये सब का सब V1 है, और इसी पे अभी विशेषकर फोकस करना है। V2 V3 बात की चीजें हैं, अभी तो हम एकदम जड़ मजबूत कर रहे हैं, जब जड़ मजबूत हो जाएगा ना तो आंधी भी आते रहेगा, तूफान आते रहेगा, हिलेगा नहीं। तो क्रिया, क्रिया अगर अन्य शब्द है, क्रिया है, ध्यान देंगे, यहां हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि आपको कुछ नहीं आता तब भी सब बनेगा, एकदम बनेगा जी, एकदम दावा के साथ बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, आपको कुछ नहीं आता तब भी सब बनेगा। कैसे बनेगा देखो आप जरा सा, आपका हिंदी है यहाँ पे, ठीक है, हिंदी का स्ट्रक्चर, अगर हिंदी में केवल क्रिया से काम चल रहा है, जैसे जाओ आओ खेलो कूदो मौज करो, तो आपको अंग्रेजी में भी इंग्लिश में भी क्या करना है जी, केवल वर्ब लगा देना है, ठीक है, ठीक है जी। अगर हिंदी में अब कह रहा है कि वहां जाओ, तो पहले कौन आया, वहां, फिर आया जाओ, यानी पहले अन्य शब्द आया, क्या आया जी, अन्य शब्द आया, और उसके बाद क्या आया जी, क्रिया आया, यही ना आया जी, वहां जाओ, वही चीज यहां लिखा हुआ है। तो अंग्रेजी में क्या होगा, इसके लिए अंग्रेजी में होगा गो देयर, यानी पहले गो यानी पहले क्रिया आएगा, यानी वर्ब पहले आएगा, और उसके बाद अन्य शब्द यानी अदर वर्ड आएगा। यही तो ध्यान रखना है, उल्टा कर देना है, क्या कर देना है जी, उल्टा कर देना है। एक शब्द था तो कोई दिक्कत नहीं था, जैसे ही दो शब्द हुआ उल्टा कर देना है, क्रिया को हिंदी में क्रिया बाद में रहेगा, उसको अंग्रेजी का पहला शब्द बना देना है, और हिंदी में अन्य शब्द को अंग्रेजी में बाद में रख देना है। हो गया स्ट्रक्चर तैयार, बनावट हो गया तैयार। तो चलिए आ जाइए जरा सा ऊपर जनाब, ऊपर आ जाइए। ऐसे सेंटेंस जो अभी अभी आप पढ़ रहे हैं, जी हाँ, अभी आप पढ़ रहे हैं, ऐसे सेंटेंस को क्या कहा जाता है, ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है इंपरेटिव सेंटेंस, यानी आज्ञा सूचक वाक्य। कहने के लिए आज्ञा है, लेकिन इसमें बहुत सारे काम होते हैं, इसमें आदेश भी दिया जाता है, सलाह या मशवरा का भी काम यानी सुझाव का भी काम होता है, विनती आग्रह भी होता है, निषेध मनाही भी होता है। मैंने क्या क्या बताना शुरू कर दिया, ध्यान नहीं देना, ध्यान नहीं देना, मैं बार बार कह रहा हूं, जो चीज बता रहा हूं ये इतना, जहां भी आपको ज्यादा दिखेगा ना वहां ध्यान नहीं देना, सीधे रखना है, क्रिया के बदले V1, अन्य शब्द आया उसको बाद में पटक देंगे। जैसे जैसे देखिए यहां पे, यहां आओ, वहां जाओ, यहां मत आओ, कृपया वहां जाओ, इस पे पहले बाद में आएंगे। अभी हमने पढ़ा कि अन्य शब्द प्लस क्रिया को अंग्रेजी में भर प्लस अदर वर्ड से रखते हैं, तो हम कहते हैं कि यहां आओ, यहां आओ, क्या कहा मैंने, यहां आओ, लिखा है फिर भी मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो ये हिंदी वाला था, अब अंग्रेजी में क्या कहेंगे जी, इस गो को पहले डाल देंगे, और फिर इसके लिए क्या होता है, देयर होता है, तो इसको बाद में डाल देंगे, फुल स्टॉप इसमें भी, इसमें पूर्ण विराम, बन गया। यहां आओ, आओ ना जी, देखिए तो गड़बड़ हो गया, क्या हो गया जी, कम, कम हियर, ऐसे गड़बड़ कैसे होगा, यहां के लिए हियर, आओ के लिए कम, अब वही होता वहां जाओ, वहां जाओ, तो क्या होगा जी, फिर जाओ के लिए गो, और वहां के लिए देयर, यहां के लिए हियर होता है और वहां के लिए देयर होता है, तो गो देयर कम हियर, बन गया, बन गया जी। कितना आसान है, बहुत आसान है। यहां खेलो तो प्ले हियर, वहां खेलो तो प्ले देयर, यहां कूदो तो प्ले जंप हियर, वहां कूदो जंप देयर। समझ रहे हैं ना, शांति पूर्वक बैठो, शांति पूर्वक यानी पीसफुली, क्वाइटली, तो सिट क्वाइटली या सिट पीसफुली या सिट साइलेंटली भी कह सकते हैं, शांति पूर्वक बैठो। समझ रहे हैं ना, हाँ। तो ऐसे सेंटेंस, मतलब ऐसे सेंटेंस को कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें V1 से वाक्य शुरू होता है, सीधे क्रिया से वाक्य शुरू होता है, और उसके मुख्य रूप से 4 प्रकार आपको देखने को मिलेगा। 4 प्रकार में पहला प्रकार है ऑर्डर या कमांड, जिसमें आदेश दिया जाएगा। दूसरा प्रकार सलाह या सुझाव का हो जाएगा, और इंग्लिश के बनावट में आपको फर्क नहीं दिखेगा, उसके मीनिंग से एहसास करना होगा, फील करना होगा,
उसके भाव को समझना होगा और तब पता चलेगा कि ये ऑर्डर है या एडवाइस है। बेसिक में इतना फर्क करने की जरूरत नहीं है। हमको तो दिखना है कि हाँ भैया ये वाक्य है, इसका अंग्रेजी ये होगा। तुमको फिल करना है, करते रहो। हम अंग्रेजी में फिल नहीं, हम हिंदी में फिल कर लेंगे, है ना जी। हाँ, तो ये लगभग दोनों एक ही दिखेगा। थोड़ा सा यहां फर्क दिखेगा रिक्वेस्ट में, क्या फर्क दिखेगा नीचे हम बताएंगे आपको। उसके बाद आता है प्रोहिबिशन या निगेटिव ऑफ देम, यानी इन सब का अगर निगेटिव बनाना हो, क्योंकि सेंटेंस आप कोई भी कीजिए उसमें सकारात्मक और नकारात्मक पहलू आपको देखने को मिलेगा। राम जाता है, राम नहीं जाता है। राम गया, राम नहीं गया। वो लड़का है, वो लड़का नहीं है। तो हर चीज का निगेटिव और पॉजिटिव देखने को मिलेगा। लोग कहते हैं भूत नहीं होता है, और वही कहते हैं भगवान होता है। तो भगवान होता है तो भूत भी होता है, क्योंकि जब पॉजिटिव एनर्जी होगी तो निगेटिव एनर्जी भी होगी। आइए यहां पे, तो ऑर्डर यानी पहले वाला को लिया, ऑर्डर या एडवाइस दोनों को एक साथ ले लिया। इसमें आपको हिंदी में क्या दिखेगा, तो पहले अन्य शब्द, उसके बाद क्रिया, उसको उल्टा कर देना है। दिख रहा है ना, अन्य क्रिया को पहले ला दिया, उसके बाद अन्य शब्द के लिए अदर वर्ड, ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड। रिक्वेस्ट, अब रिक्वेस्ट में आपको एक एक्स्ट्रा चीज दिखेगा, कृपया। क्या दिखेगा जी, कृपया। कृपया यहां आए, कृपया वहां जाएं, कृपया मेरी मदद करें, कृपया गरीबों की मदद करें, जरूरतमंदों की मदद करें। तो कृपया दिखेगा, तो जो एक्स्ट्रा दिखेगा ना उसको पहले पटक देना है। कहां पटक देना है जी, पहले पटक देना है। ध्यान से सुनिएगा, जिसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं था, अन्य शब्द क्रिया था, वर्ब प्लस अदर वर्ड। जैसे ही एक्स्ट्रा दिखेगा उसको पहले मैंने पटक दिया, यानी कृपया को पहले रख दिया, यहां भी पहले था। अगर यहां बाद में हो तो उसको अंग्रेजी में भी बाद में आप ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे पीछे आप रख सकते हो, ठीक है जी। पहले है तब भी बाद में कर सकते हो, बाद में है तब भी पहले कर सकते हो, या पहले है तो पहले ही रख दो। दोनों विकल्प खुला हुआ है इसके मामले में। तो कृपया, उसके बाद अन्य शब्द है क्रिया है, तो इसमें प्लीज काइंडली, कृपया के लिए प्लीज या काइंडली आता है, ठीक है जी। हाँ, पहले प्लीज ज्यादा चलता था, अब काइंडली ज्यादा चलता है। अभी भी प्लीज लोग यूज करते ही हैं। तो प्लीज या काइंडली पहले आ गया, उसके बाद वर्ब अदर वर्ड, उल्टा हो गया ना, क्रिया और फिर अन्य शब्द। तो ये क्रिया और अन्य शब्द को तो अंग्रेजी में उल्टा कर ही लेना है। उसके बाद अंत में आता है प्रोहिबिशन, मनाही, निषेध, यानी इन सबका निगेटिव। दरवाजा बंद करो, ऑर्डर दिया हमने। क्लोज द डोर, शट द डोर, खिड़की खोलो, ओपन द विंडो। अब कहा कि दवाई समय पर लो, टेक मेडिसिन ऑन टाइम। ये क्या हो गया, सलाह हो गया, ये सजेशन हो गया। तो महसूस करना है कि कौन क्या है। ऑर्डर होगा तो थोड़ा सा दबंगई रहेगा, सलाम और सलाह रहेगा तो थोड़ा सा नरमी रहेगा, और जब रिक्वेस्ट हो जाएगा, विनती हो जाएगा, तब कृपया लगा के कृपया दरवाजा बंद करो। अब ऐसे कृपया दरवाजा बंद करो, ऐसे ही कौन सा रिक्वेस्ट है भैया, उससे अच्छा है कि डटिए के बोल दो। तो प्रोहिबिशन होता है मनाही, दरवाजा मत बंद करो। अब चाहे कुछ कभी हो, ऑर्डर का हो, रिक्वेस्ट हो, किसी का हो, मनाही है तो है, मत बंद करो, नहीं बंद करो। तो मत या नहीं आएगा, क्या आएगा जी, मत या नहीं आएगा। बीच में अक्सर देखने को मिलेगा यार, हिंदी में ये बीच में देखने को मिलेगा, लेकिन अंग्रेजी में उसको अन्य, मतलब जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम पहले लेके आ जाएंगे। डोंट, ध्यान रखिएगा, डोंट कहां जाएगा, पहले आ जाएगा, इसके लिए डोंट। या बहुत लोग डू नोट भी यूज करता है तो वो भी चलेगा, लेकिन डोंट ज्यादा अच्छा है, ठीक है जी। हाँ, इसका विस्तृत पार्ट डू नोट भी लोग यूज करते हैं। मैंने यहां कहा कि काइंडली को आगे या पीछे आप पटक सकते हो, लेकिन डोंट के साथ ऐसा हरगिज़ मत करना, भूल के भी मत करना। डोंट जब रहेगा तो पहले ही रहेगा, वो बाद में या बीच में नहीं जाएगा, वो पहले ही रहेगा, ठीक है जी। कब, जब यहां नहीं या मत होगा तब, और उसके बाद फिर अन्य शब्द बाद में और क्रिया पहले। उम्मीद है कि ये मोटा मोटी समझ गए होंगे। अब समझ गए होंगे तो यहीं पे एकदम लगे हाथ आप प्रैक्टिस भी कर लो इसका। यहीं आपके पास स्ट्रक्चर है और यहीं आपके पास नियम है। एडवाइस या ऑर्डर के लिए, यानी आपको अन्य शब्द क्रिया दिखे, अन्य शब्द और क्रिया दिखे तो क्रिया को पहले और अदर वर्ड को बाद में। तो यहां आओ, ये हो गया आपका अन्य शब्द, अदर वर्ड, और ये हो गया वर्ब। तो अंग्रेजी में वर्ब पहले यानी आओ यानी कम, फिर तो हियर, ठीक है जी। चलो, वहां जाओ, गो डियर। कोई दिक्कत, फुल स्टॉप मारते चलना आप। यहां मत आओ, मत आओ, मत आओ, तो क्या हो जाएगा, डोंट।
एन के बाद एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी कहते हैं उसको, ठीक है। जब जो चीजों को मतलब शॉर्ट करना होता है अंग्रेजी में, तो इसका प्रयोग करते हैं, मतलब एक ओ छोड़ दिया गया है ना। हाँ, तो डोंट मत आओ यहां। अब देखिए ये तो डोंट का ये वाला तो पहले आ गया, अब बचा क्या है, यहां आओ, यहां आओ। तो आओ को पहले यानी भर पहले, डोंट कम हियर, कोई दिक्कत। कृपया वहां जाओ, कृपया वहां जाओ, तो प्लीज वहां जाओ, जाओ मेन वर्ब तो पहले आ जाएगा, गो देयर। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? जब यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ तो आगे भी दिक्कत नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। बशर्ते अब इसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा, जी हाँ, बड़ा बड़ा सेंटेंस देख ले ताकि अभ्यास पूरा हो जाए। हाँ सही बोला आपने। देखो यहां पे बना बनाया सेंटेंस आपके सामने हाजिर है, हाजिर है। पहला सेंटेंस, दरवाजा खोलो। क्या है जी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, ऑर्डर हो जाएगा, दरवाजा खोलो। लगेगा थोड़ा नरमी है ना, लेकिन ऑर्डर ही चलेगा। रिक्वेस्ट भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग रिक्वेस्ट प्लीज ना कहेंगे, ऐसा नरम दिल से बोलेगा, दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो, तो लगेगा कि भैया यह इंसान जो है रिक्वेस्ट कर रहा है। अब कृपया कहना ही हर जगह जरूरत नहीं है, बहुत लोग समझ भी जाता है उसके भाव से। दरवाजा खोलो तो क्या हो जाएगा, खोलो के लिए ओपन, दरवाजा के लिए डोर होता है, केवल डोर। लेकिन जब भी ऐसे सेंटेंस में हम नाउन यूज करेंगे, वो भी सिंगुलर अगर हो, खासकर नाउन यूज करेंगे तो उसके पहले द लगा देंगे। प्लूरल भी है तो द लगा दीजिए, ऐसे सेंटेंस में लगता है। इंपरेटिव सेंटेंस में हम नाउन से पहले क्या रखते हैं जी, आर्टिकल द लगाते हैं। ये अलग से आप जोड़ लीजिए, थोड़ा थोड़ा जोड़ते चलिए ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो अब क्या कहेंगे, ओपन द डोर। क्या कहेंगे, ओपन द डोर, मतलब वही चीज है, क्रिया को पहले रखा ओपन, और अन्य शब्द, ये दरवाजा क्या हो गया, अन्य शब्द। अब अन्य शब्द में कोई कंप्लीमेंट हो या ऑब्जेक्ट हो, वो विशेष ज्ञान है, हमको विशेष ज्ञान पे अभी नहीं ध्यान देना, अभी बेसिक ज्ञान पे देना है कि यहां जो भी आएगा क्रिया के पहले वो अन्य शब्द कहलाएगा, और उसको हम बाद में रख देंगे अंग्रेजी में। खिड़की बंद करो, बंद करो, बंद करने के लिए होता है क्लोज, या फिर हम यूज करते हैं शट, ये वाला। तो शट द विंडो कहें, खिड़की, खिड़की है ना जी, यहां तो विंडो होना चाहिए, गलती है। खिड़की बंद करो तो क्लोज या शट द विंडो। फिर विंडो नाउन है, नाउन से पहले क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। ठीक है, मतलब हियर देयर, पीसफुली, साइलेंटली, ये सब रहे तो द लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी कोई नाम रहे, जैसे खिड़की रहे, दरवाजा रहे, ठीक है ना, लड़का रहे, लड़की रहे, इस तरह का कुछ रहे, फैन रहे, लाइट रहे, तो इनके पहले हम द लगाएंगे। जैसे मोबाइल बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दो। अब थोड़ा सा आपने वोकेब को यानी अपने शब्दकोश को बढ़ाइए। स्विच का मतलब आपको पता है, स्विच, हाँ, जो आप टिप टप करके बॉल जलाते हैं, कभी बुझाते हैं, तो वो कहलाता है स्विच। अगर उसको कर दोगे ऑफ, ऑफ का मतलब अलग हो जाना, मतलब कनेक्शन उसमें से कट जाएगा, तो वो हो जाएगा बंद करना, मतलब किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को बंद करना। दरवाजा बंद करने के लिए स्विच ऑफ नहीं होगा, किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान को बंद करने के लिए स्विच ऑफ। दरवाजा के लिए तो क्लोज या शट आपको पता है। फिर अगर उसी इलेक्ट्रॉनिक सामान को खोलना होगा तो ओपन नहीं होगा, उसके लिए स्विच ऑन होगा, क्योंकि उसमें लाइट आप देते हो और लाइट काटते हो। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो स्विच ऑन द फैन यानी पंखा चालू करो, पंखा चालू कर दो, पंखा चालू कर, यानी स्विच ऑन द फैन। जल्दी उठो तो गेट अप अर्ली, जल्दी के लिए अर्ली यूज होता है। थोड़ा सा शब्द को उसको बढ़ाइए। गेटअप भी कह सकते हैं, या फिर राइज भी कह सकते हैं, या फिर वेक अप भी कह सकते हैं, ये भी चलता है, तीनों चलता है। गेटअप, राइज या वेकअप। अर्ली मतलब जल्दी उठो, वही जल्दी सो, एकदम नियम वही है, कुछ भी नियम बदल नहीं रहा है। भर्ब को पहले रख रहा है, यानी क्रिया को पहले रख रहा है, अंग्रेजी का क्रिया यानी भर्ब, और बाद में अन्य शब्द को। जल्दी उठो, आ जाओ इधर, अब इधर से थोड़ा सा लेते हैं। जल्दी उठो, जल्दी उठो यानी जल्दी के लिए फिर अर्ली, और सो, सो तो सो के लिए स्लिप, स्लिप अर्ली। गेट अप अर्ली, गेट अप अर्ली जल्दी उठो, और स्लिप अर्ली जल्दी सो। ठीक है ना, स्वस्थ रहना है तो ही करना होता है। मतलब मैं इस तरह से कनेक्ट करके लाया हूं ना,
ताकि आपके दिमाग में वोकेब बार बार आके याद भी हो जाए और मजा भी आए कि अच्छा आज का कोटा जो है पूरा हो गया। शर्ट पहन लो। अब देखो पहनना के लिए आपको पता होगा ये शब्द होता है वियर, मतलब पहनना, लेकिन इसका प्रयोग और एक अर्थ होता है ये पुट ऑन, इसका मतलब भी होता है पहनना। अब कहां कहां अगर कोई, जैसे मैंने शर्ट पहना हुआ है, मतलब स्थिति है कि मैंने पहन रखा है, तब वेयर, आई एम वेयरिंग ए शर्ट। लेकिन मैं शर्ट पहन रहा हूं तब वेयरिंग नहीं, पुटिंग ऑन ए शर्ट। मतलब पहनने की क्रिया को पुट ऑन, अब पहने होने की क्रिया को वेयर। ठीक है जी, हाँ। तो यहां शर्ट पहन लो तो पुट ऑन, और फिर देखो शर्ट आ गया नाउन और उससे पहले द लगा दिया, पुट ऑन द शर्ट। ये पुट ऑन साथ में, जैसे कि यहां स्विच ऑन साथ में था, स्विच ऑफ साथ में था, चालू करो बंद करने के लिए। उसी तरह से कपड़ा पहन लो तो पुट ऑन, और कपड़ा खोल दो फिर ऑफ। क्लियर है, पुट ऑफ। टोपी खोल दो तो पुट ऑफ द कैप। ठीक है, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, यानी डोंट गो देयर। दरवाजा मत खोलो, अब देखो यहां मत के लिए डोंट, और खोलो के लिए ओपन, और दरवाजा के लिए द डोर। कितना आसान है। कृपया यहां आओ, प्लीज कम हियर। जो एक्स्ट्रा वर्ड है उसको मैं पहले रख रहा हूं, और फिर वही चीज क्रिया पहले और अन्य शब्द बाद में। कृपया मेरी मदद करें, कृपया, फिर प्लीज हेल्प मी, मदद करने के लिए हेल्प होता है। अब मेरी यानी मुझे मदद करें तो क्या हो जाएगा, मी। जब फर्स्ट पर्सन जिसको कहते हैं मैं, जैसे मैं ईमानदार हूं तो मैं के लिए आई होगा, मैं ईमानदार हूं मैं के लिए आई होगा। वह मुझे जानता है तो हो जाएगा ही नो मी। मतलब मैं जो शब्द है उसका जो मुझे है या कोई भी है, अगर पहले आ रहा है वाक्य में तो वो सब्जेक्ट का काम करेगा, अगर बाद में आ रहा है तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो अंग्रेजी में जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फॉर्म अलग अलग होता है, हिंदी में भी होता है, बहुत जगह हिंदी में मिल भी जाता है। जैसे मुझे एक कार है, या मुझे सब्जेक्ट है, लेकिन मैं, वह मुझे जानता है, यहां मुझे ऑब्जेक्ट है। तो हिंदी में तो एक तरह से देखे तो ज्यादा ही झंझट है कुछ कुछ जगहों पर। अंग्रेजी में अलग अलग फॉर्म है। मी हमेशा ऑब्जेक्ट रहेगा, मतलब बाद में आएगा, और आई हमेशा सब्जेक्ट रहेगा, ये पहले आएगा। तो कई जगह पर अंग्रेजी आपको सहूलियत देगा। चलिए ये तो हो गया जी, अब मिटा लें इसको सबको, आ जाओ आगे। यहां आओ और दरवाजा बंद करो। थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया, थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया। क्या कहा, यहां आओ और दरवाजा बंद करो। अब देखो इसको पहले आप बना लो, फिर इसको बनाना, अब बीच में और है, और के लिए होता है एंड। क्या होता है जी, एंड। मतलब एंड मतलब और अंग्रेजी में। ओ आर और का मतलब या होता है, तो दोनों में फर्क ध्यान रखिएगा, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी वाला मिल जाता है और। तो और का मतलब हिंदी में या, ओ आर और का मतलब, अंग्रेजी का ए एंड डी, एंड का मतलब हिंदी का और। तो और यहां आओ, अब इसको बना लो पहले, कम हियर, और के लिए एंड, फिर दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर। तो चीजों को आप जोड़िए, जोड़िएगा तभी ना आगे बढ़िएगा। या वहां जाओ और पंखा चालू करो, तो गो देयर एंड स्विच ऑन द फैन। मतलब पीछे वाला ही है, मैं यहां अब कनेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि कनेक्ट करने से आपके दिमाग का विस्तार होगा, और छोटा, सबसे छोटा सेंटेंस से आप शुरुआत की और आगे बढ़ रहे हैं, मजा आ रहा होगा। रो मत, स्कूल जाओ। देखो रो मत मतलब, या कहे मत रो, सीधा कहे मत रो, ऐसे कहते मत रो स्कूल जाओ, या कहे रो मत। तो भाषा वही है, मिला जुला के आगे पीछे हिंदी में आ सकता है, लेकिन अंग्रेजी में वही चीज है, मत तो डोंट, और रोने के लिए वीप होता है तो डोंट वीप। स्कूल जाओ, अब देखो जाने के लिए गो, अब स्कूल के पहले यहां टू लगाया मैंने, क्योंकि गो के साथ टू आता है जब उसके पहले कोई नाउन हो, जब उसके पहले कोई नाउन हो तो टू आता है, और जब गो टू स्कूल हो तो स्कूल के पहले आर्टिकल लगाने की यानी द लगाने की जरूरत नहीं है। गो टू हॉस्पिटल, द लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, हाँ इतना ध्यान रखिए। तो गो के साथ टू आ गया तो गो टू स्कूल, ठीक है, यानी डोंट विप, गो टू स्कूल। पंखा चालू करो या खिड़की खोल दो, हवा आना चाहिए, या तो पंखा चालू करो या तो खिड़की खोल दो। ससुरा खिड़कियों बंद कर दिया और पंखों बंद कर दिया, गर्मी कह रहा है कि गर्मी बहुत है ना।
तो पंखा चालू करो या खिड़की, अब देखो या है, अब हिंदी वाला या अंग्रेजी वाला और है, ठीक है ना। हाँ, तो पंखा चालू करो तो स्विच ऑन द फैन और ओपन द विंडो। तो उम्मीद है कि आप बनाना छोटा से छोटा सेंटेंस यहां से शुरू कर दिए होंगे। तो यह सबसे छोटे सेंटेंस से मैंने शुरुआत कर दिया है। अब आगे हम पढ़ेंगे वो अच्छा है वो बुरा है, इसके बहुत सारे उलझे हुए अच्छे बिगड़े हर तरह के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। लेकिन ये सबसे छोटा सेंटेंस आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, और स्टेप बाय स्टेप जब मैं आगे बढ़ा आप चीजों को कनेक्ट कर पाए कि नहीं पर कर पाए, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आगे भी बढ़ाएंगे शेयर करके। अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो फिर कृपा दिखाएंगे, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, गुड बाय।